नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मंदिर वहीं बुलाएंगे, बनाएंगे, जीतेगा तो मोदी ही, जो भी आप कहें। लेकिन इस बार मंदिर को लेकर जो पूरी तैयारी है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो कुछ कह रहा है और भविष्य को लेकर बड़ी साफ तस्वीर दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में ये ऊंट जो है किस करवट बैठेगा। मंदिर का मकसद क्या है, मंदिर किधर जाने वाला है और उस मंदिर को लेकर इरादे क्या हैं, इसको लेकर कह तो सब लोग रहे हैं कि ये राजनीतिक है, राजनीति है, राजनीति है। लेकिन इस राजनीति में कौन कौन से दांवपेच अप्लाई किए गए हैं, कौन कौन सी तैयारियां की गई हैं, कौन कौन से फार्मूले अपनाए गए हैं, उसको आज हम समझेंगे राजनीति शास्त्र के नज़रिए से। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी की जो हरकतें हैं वो कहीं कहीं नास्तिकों वाली लगती है। लगता ही नहीं है कि ये काम कोई धर्म भीरू, धर्मपरायण, धर्म को मानने वाला नेता कर सकता है। अभी जो हो रहा है उसमें आने वाले 12 दिन 50 तरीके से ये मंदिर का एक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नहीं है, ये मोदी की महानता की प्रतिष्ठा का समारोह है। महानता की प्रतिष्ठा का एक पूरा अनुक्रम है, एक पूरी प्लानिंग है जिसमें हर रोज आपके दिमाग में आपके वशीकरण के लिए एक नया कीला ठोका जाएगा। आप जहां देखेंगे वहां आपको मोदी जी दिखाई देंगे। और अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम है तो ये राजनीतिक कार्यक्रम बीजेपी का नहीं है, ये राजनीतिक कार्यक्रम मोदी का है, पीएम मोदी का है। अगर आप इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखें तो एक भी ऐसा चेहरा भारत भूमि पर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा संत, ऐसा महात्मा, ऐसा नेता, ऐसी हस्ती इस समारोह में नहीं होगी जो प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा अपना व्यक्तित्व दिखा सके या मोदी से बड़ी दिख सके। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को घर बैठने की सलाह दे दी गई है। आपको बुलाया जा रहा है, आइएगा मत, पहली चीज़। दूसरा, जो आमंत्रण जा रहे हैं उनमें लोगों को बार बार कहा जा रहा है, सारे संत महात्माओं को जो आमंत्रण गए हैं, अगर उस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ लें आप तो आपको लगेगा ऐसी बेइज्जती कराने कौन जाएगा। कम से कम साधु महात्मा इस तरह के प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। जो सेलिब्रिटी भी वहाँ जाने वाले हैं उनके अंदर भी बड़ी संख्या में वो सेलिब्रिटी होने वाले हैं जो आभूषणों का काम करेंगे, जो अलंकारों का काम करेंगे। अलंकार कैसे? मोदी जी को सजाने का काम करेंगे, मोदी जी का आभा मंडल बढ़ाएंगे, मोदी जी को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पर रणवीर कपूर होगा तो रणवीर कपूर भी आया था, जैसे अंबानी साहब ने एक नुमाइश लगाई थी कि उनके घर की शादी में बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन खाना बांट रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, ये कर रहे हैं, ताकि एक मैसेज आए कितना विराट आदमी है अंबानी, कितना बड़ा सेठ है भाई। उसी तरह से मोदी जी का ये पूरा प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया है। जब वो प्राण प्रतिष्ठा या जो भी कहें उसको लेकर लोगों के विचार हैं कि भैया जो भगवान सबको प्राण देता है उस मूर्ति में इंसान कैसे प्राण डाल सकता है, ये सब बातें हैं। लेकिन भाई जो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि मंदिर में कोई मूर्ति रखी जाती है तो वो उसके अंदर पहले प्राण डाले जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब हो सकता है इससे आप सहमत हो या ना हो, मैं तो सहमत नहीं हूँ कि मूर्ति के अंदर भी प्राण डाले जा सकते हैं। लेकिन एक परंपरा है, एक धार्मिक परंपरा है, जहाँ भी मंदिर में मूर्ति रखी जाती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको आप कुछ भी कहें। तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या देश का प्रधानमंत्री किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा? अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। होने को तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो बार बार कुछ साधु संत टाइप के लोग
टाइप के इसलिए कह रहा हूं कि उनको बेसिक्स भी नहीं पता भारतीय डेमोक्रेसी का। वो ये बयान दे रहे हैं कि देश का राजा जो है वो, अरे प्रधानमंत्री राजा नहीं होता श्रीमान, प्रधानमंत्री मंत्री ही होता है, राजा तो राष्ट्रपति होता है। और राजा भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों करेगा? भारत के संविधान में किसी भी धार्मिक काम को सत्ता को नहीं करना चाहिए, स्टेट को नहीं करना चाहिए। इसको नेहरू ने निभाया, इंदिरा गांधी ने निभाया। उसके बाद लोग थोड़ा थोड़ा फिसलते चले गए। मंदिर जाते थे, दर्शन करने जाते थे, सभी धर्मों के गुरुद्वारों में भी जाते थे, अलग अलग संगतों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, लेकिन वो कभी भी सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर किसी एक धर्म के साथ कभी खड़े नहीं होते थे। और किसी भी धार्मिक कार्य में प्रधानमंत्री को जाना नहीं चाहिए, और प्रधानमंत्री जाते हैं तो सर्वधर्म वाली चीज़ों में ही जाना चाहिए। मंदिर में मोदी जी ने जो संगोल वाला काम किया था वो कतई पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। ये अलग बात है कि भाई वो इतने शक्तिमान हैं कि अगर कोई भी काम ना करें तो किसी भी नियम को ना माने तो भी चलेगा, जो वो करें वो नियम बन जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री को किसी भी एक धर्म के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। वो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो ये इसलिए प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो शंकराचार्य से भी करा सकते थे, किसी और से भी करा सकते थे, लेकिन जहाँ चारों शंकराचार्य होंगे वहाँ पर मोदी जी का आभा मंडल मुकाबला नहीं कर पाएगा अगर उस समारोह में बैठे हुए हैं। वो अलंकार की तरह नहीं बैठने वाले हैं। एक ये बड़ा मसला है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये केवल एक दिन 22 तारीख को अगर मोदी जी अपना चेहरा चमका लेंगे, ऐसे चेहरे तो वो चमकाते ही रहते हैं, लेकिन ये बनना है चुनावी एजेंडा। और चुनावी एजेंडा ही नहीं, आम चुनाव से पहले ये चुनाव का प्रिल्यूड है, चुनाव की तैयारी है। तो जानबूझ के मोदी जी ने एक ऐलान किया कि वो 11 दिन का एक प्रकल्प करने जा रहे हैं, अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इस अनुष्ठान के बारे में बताया गया कि इसमें 11 दिन तक आदमी को घर में रहना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, 10-12 प्रोटोकॉल हैं। दूसरे दिन मोदी जी पहुंच गए, कालाराम मंदिर है वहाँ पे, और एकदम सबको हटा के केवल कैमरामैन, फ्रेम में कोई और नहीं आना चाहिए, मंदिर के फ्लोर पे पोछा लगाने लग गए। कैसा मंदिर है जो सुनसान पड़ा हुआ है? इतना प्रसिद्ध मंदिर जहाँ पे बहुत सारे राक्षसों को मारने वाला देवता का मंदिर है, और वहाँ सुनसान, कोई भी भक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्रेम में सिर्फ मोदी जी हैं। वो पोछा लगा रहे हैं कि पोता लगा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि वो गीला करके एक पोता और वो ज़मीन पे फिर रहे हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पूरे 11 दिन तक अलग अलग तरीक़ों से खबरों में रहना है। आपके घर पे पीले चावल आ रहे हैं। पीले चावल शुभ कार्य में किसी को बुलाने के लिए आते हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि आना मत, चंपत राय कह रहे हैं आना मत, और आपसे कह रहे हैं कि साहब वो पीले चावल भिजवा रहे हैं। तो पीले चावल भेजने का मतलब आमंत्रण देना नहीं है, आप सब लोगों को याद दिलाना है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक मंदिर बन रहा है, और पूरे देश को यह एहसास कराने की पूरी कोशिश हो रही है कि जो कुछ मंदिर बन रहा है मोदी जी के कारण बन रहा है, किसी और के कारण नहीं बन रहा है। तो ये सिलसिला चलेगा, एक एक दिन करके मोदी जी अलग अलग जगह ये काम करेंगे। इसके अलावा इस देश का एक भी हिंदू अछूता नहीं रहना चाहिए। उसको ये एहसास होना चाहिए कि मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी ने ही सब किया है। इसलिए उस हिंदू को ढूंढ ढूंढ कर घरों से निकाल कर लाया जाएगा, उसको काम पर लगाया जाएगा। राजस्थान में सारे मंदिरों को, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, बोल दिया गया, सभी स्टेट्स में होगा जहाँ जहाँ बीजेपी है, कि आप जो है वो मंदिर के अंदर उस दिन आयोजन करिए, सुंदरकांड करिए, सजाइए मंदिरों को, खूबसूरत आयोजन करिए, ताकि ये एक एक आदमी जो मंदिर जाता हिंदू है उसको एहसास हो सके कि आप राम मंदिर का उद्घाटन वहाँ हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। देश का नेशनल करियर है दूरदर्शन,
26 जनवरी 15 अगस्त की परेड करे तो समझ में आता है। वो दूरदर्शन लगातार समारोह का प्रसारण करेगा। आकाशवाणी, देश का रेडियो, जो कभी किसी महान नेता की मौत हो जाए तो उसका प्रसारण करता था, 26 जनवरी की परेड का प्रसारण करता है। राष्ट्रीय टीम हॉकी क्रिकेट खेल रही है तो उसका प्रसारण करता है। एक धर्म के आयोजन का प्रसारण लगातार करेगा, और इसलिए नहीं करेगा कि उसको बहुत ज़्यादा करने से देश के नागरिकों को कोई सूचना मिलने वाली है। वो इसलिए करेगा क्योंकि एक भी पल ऐसा नहीं रहना चाहिए मनुष्य के जीवन में इन 10-12 दिनों में जिसमें उसको मोदी जी न दिखाई दें। सोते, उठते, बैठते, आते जाते, कानों में आवाज़, मोदी जी मोदी। जितने लोग भजन बनाने वाले हैं उनमें से जितने एक खास तरह की समझ भी नहीं कहूँगा, विचारधारा भी नहीं करूँगा, सेटिंग के लोग हैं, वो सब अपने अपने भजन बना रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तरह तरह के भजन आ रहे हैं। उसके भी पाप माफ़ कर दिए गए हैं। वो कौन, जो एक मनोज मुंतशिर, उसकी तो तारीफ़ कर दी मोदी जी ने, बहुत अच्छा भजन बनाया। एक पूरा माहौल, संगीत में हर जगह ये होगा, सड़कों पे ये होगा, आंखों के सामने होगा, होर्डिंग्स लगेंगे, आपके घर पे पीला चावल आ गया, आपके मंदिर में घंटे बजेंगे, गली गली में, अलग अलग सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में भी कह रहे हैं कि साहब अखंड रामायण करेंगे। मैं भाई साहब प्रसाद खाने आ सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा मेरी कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी नज़र में, जो मेरी निजी राय बता रहा हूँ, ये एक पार्टी का पॉलिटिकल प्रोग्राम है बस, और उससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कहा, तो मैं आपको बताता हूँ। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का सपना था, पूरा हो रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि इतना शोर शराबा हो रहा है, इससे दूर कैसे खड़े रहें। कांग्रेस ने बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं आत्मघाती काम किया। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप जो सोचते हैं उस पर खड़े रहना चाहिए। हमेशा भीड़ उस दिशा में नहीं चलेगी जिसमें आप जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर का रास्ता छोड़ के आप कहीं और चल पड़ें। कांग्रेस ने अच्छा किया। अब मैंने आपको एक बात कही थी शुरू में कि आप जो है वो, इन लोगों को मुझे लगता है कभी कभी नास्तिक हैं। क्यों कहा? मैंने शंकराचार्य जी के इंटरव्यू सुने। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो उनकी ऐतराज़ है, उनकी आपत्तियां हैं कि ये मंदिर जो है वो मुहूर्त सही नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी कैलेंडर में निकाल लो, इस दिन का कोई मुहूर्त लिखा हो तो बता देना। जिस आदमी ने मुहूर्त निकाला है उसको भी कहा गया इतने दिनों के अंदर कोई मुहूर्त निकाल दे भाई, ये हमारी चुनाव की डेट्स के हिसाब से सेट हो रही है, हमको डेट, इसमें मुहूर्त दो पंडित जी। जैसे कई लोग कहते हैं ना, पंडित जी जल्दी से ब्याह करा दे, दक्षिणा ज़्यादा दे दूंगा, कई लोग बोल देते हैं शादी में। तो ये जो है ना, एक मुहूर्त ऐसा है जिसमें ये इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, ऐसा दावा है लोगों का। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पहले होती है, मूर्ति की बाद में होती है। जब मंदिर पूरा तैयार हो जाएगा तभी तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर भी पूरा नहीं है। तो कोई भी आदमी, भैया अगर आप भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप एक एक मंत्र समझ समझ के बोलते हैं। एक मंत्र भी गलत ना निकल जाए, एक प्रक्रिया गलत ना हो जाए, अपशकुन ना हो जाए, थाली में से कुछ ना गिर जाए, ध्यान रखते हैं। जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म परायण हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है मंत्रों में शक्ति होती है, जिनको लगता है मुहूर्त, घंटे, घड़ी में सब में शक्ति होती है, जो अपने बेटी की शादी के मुहूर्त के लिए 1 मिनट आगे पीछे जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अनिष्ट का डर रहता है, उनके अंदर आस्था है, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपशकुन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी एक धार्मिक व्यक्ति ऐसा ही होता है। मोदी जी अगर ऐसे अपनी मर्जी से मुहूर्त निकलवा रहे हैं, अपनी मर्जी से जाके वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, साधु संतों का प्रवेश सशर्त हो रहा है वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी शर्तें, मैं तो देख के चौंक गया। अब ये शर्तें मुझे नहीं पता कि ये सही हैं गलत हैं, लेकिन एक चंपत राय के लेटर हेड पे
जो इनविटेशन संतों को पहुंचा उसमें लिखी हुई शर्तें हैं। इसमें लिखा है आधार कार्ड साथ में लाना, मोबाइल, पर्स, झोली, छत्र, चवर, सिंहासन, निजी पूजा के ठाकुर जी महाराज, अपनी अथवा गुरु की पादुकाएं, गुरु की जो पादुका कार्यक्रम स्थल पर लेकर आना संभव नहीं होगा। अब आप एक साधु महात्मा है, वो ठाकुर जी को साथ में ही रखते हैं हमेशा, हर बार रखे आना अपने ठाकुर जी को। झोली वोली लेके मत आ जाना, अपनी चप्पल वहीं दूर उतारनी पड़ेगी। सोचिए 11 बजे से पहले घुस जाना और 3 घंटे से अधिक चल सकता है। 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अब जो बुजुर्ग साधु हैं, सब कुछ हैं, अब जो बड़े बड़े साधुओं को 110 साल का है, 115 साल का है, उसको कह रहे हो कि भैया 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तो आना, नहीं तो मत आना। इसके साथ साथ व्यक्तिगत है, अर्थात एक ही व्यक्ति का प्रवेश संभव होगा। अब आप सोचिए शंकराचार्य जी महाराज जो गुस्सा करें, गलत थोड़ी कर रहे हैं, उनका तो एक प्रोटोकॉल है। उनके साथ दंड लेके एक आदमी चलता है, छत्र लेके एक आदमी चलता है, उसके बगैर वो कहीं नहीं जाते हैं, उसके बगैर वो जा ही नहीं सकते। उनके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। एक दंड होता है, उसके ऊपर झोली होती है शंकराचार्य के। तो इसी तरह से अलग अलग तरह के बहुत सारे साधुओं का जो प्रोटोकॉल है, उनको कह दिया गया घर पे रख के। ऐसा कौन कर सकता है ये बताइए जरा? एक नास्तिक कर सकता है, या तो वामपंथी आयोजन कर रहे होते, कहते भाई साहब हो गए आप कहीं के बाबा बाबा, यहाँ पे आना, ये प्रोटोकॉल है, इस तरह से आओगे आप। लेकिन ये तो धार्मिक लोग हैं, आस्था वाले लोग हैं, प्रोटोकॉल वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, प्रोटोकॉल को मानने वाले हैं, जिनको लगता है कि अब भगवान विष्णु की पूजा है राम की पूजा, और भगवान विष्णु की पूजा सबसे कठिन पूजा मानी गई है, उसका सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसको निभाना। एक गलती भी स्वीकार नहीं है पूरे आचरण में। उस पूजा में मुहूर्त को लेकर ऐसी बातें हो रही हैं, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि भैया जो साधु आत्मा आएंगे वो किसी को सेवक नहीं लाना है। अब कोई आदमी महात्मा जी हैं, उनका सेवक साथ में रहता है, बोले नहीं ला सकते, आप बाहर छोड़ के आइए। इसके साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी अगर आपके साथ में, उनको बाहर छोड़ के आइए। चलो ये तो समझ में आता है कि भाई वहाँ पे पीएम की सिक्योरिटी है तो आप रख के आ जाइए, कोई बात नहीं। और सबसे दुखद अपमानजनक चीज़ ये है कि माननीय प्रधानमंत्री के परिसर से बाहर चले जाने के बाद मोदी जब कैंपस से निकल जाएंगे, उसके बाद ही कोई साधु महात्मा भगवान राम के दर्शन करेंगे। ये इससे बड़ा अपमान किसी महात्मा का नहीं हो सकता। जो लोग जा रहे हैं उनका स्वाभिमान, उनका आत्मसम्मान वो डालें जाने, लेकिन किसी महात्मा से कहा जाए कि प्रधानमंत्री चले जाएंगे, मंत्री हैं राजा नहीं हैं, तभी आप दर्शन कर सकते हैं, ये अपने आप में अपमानजनक है। तो एक ये पूरा प्रोटोकॉल दिखाता है कि ये कैसे आस्तिक है भाई। अगर आप जरा भी आपकी आस्था होती तो इतने सारे साधु महात्माओं का अपमान नहीं करते। आप मंदिर में जो पूजा हो रही है प्रोटोकॉल का पालन करते, मुहूर्त देखते, शास्त्रों को देखते। अभी तो प्रक्रिया भी सामने नहीं आई है, पूजा कराई जाएगी तो उसका क्या प्रोटोकॉल ले रहे हैं, क्या तरीका ले रहे हैं, किस शास्त्र से ले रहे हैं, उस पर अलग बहस होगी। और ये अंधविश्वास का मामला ऐसा नहीं है, इनके साथ है। योगी आदित्यनाथ, एक अंधविश्वास था कि नोएडा में जो जाएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। सब मायावती की कुर्सी चली गई थी। अखिलेश यादव समाजवादी प्रोग्रेसिव बनते हैं, असली धार्मिक धर्म भीरू तो ये हैं। ये उस अंधविश्वास के डर से आए नहीं नोएडा में। योगी आदित्यनाथ आए और बार बार आए, और उसके बाद चुनाव भी जीते वो नोएडा आने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये ज़्यादा धार्मिक लोग नहीं हैं, या ये ज़्यादा धर्म का डर। और मुझे कभी कभी लगता है कि जो हिंदू है ना, हमारा भारत का हिंदू, वो इस पूरे सालों में, इस पूरे इतिहास में वामपंथियों के साथ रहते रहते आधा वामपंथी हो गया है। जगतगुरु शंकराचार्य के दूर से ही साष्टांग पैर छू लेते हैं लोग, और ये हमारे हिंदू उनको जो है बिल्कुल कांग्रेसी शंकराचार्य है। कुछ जितनी गंदी बातें अभी तक किया करते थे दूसरे लोगों के लिए सोशल मीडिया पे, वो शंकराचार्य के लिए भी कर रहे हैं, सारे महात्माओं के लिए कर रहे हैं।
इससे ये पता चलता है भाई साहब कि देखो, ये आप माने या ना माने कि ईश्वर के प्रति जो, और ईश्वर के प्रति और जो साधु महात्माओं के प्रति जो एक धर्म का प्रोटोकॉल होता है, ऐसी श्रद्धा और आस्था जैसी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, उसकी परवाह नहीं करते। इनको पता है इससे कुछ नहीं होगा, इनको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अनिष्ट नहीं होगा, इनको विश्वास है, ये पक्के नास्तिक हैं। कोई भी आस्तिक व्यक्ति होगा उसको इस पर विश्वास होगा ही होगा। आस्था ही तो धर्म है भैया, और आस्था अंधी होती है। यहां तो आप तर्क लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो। इससे मुझे लगता है कि कम से कम भारत का जो हिंदू है ना, वो पूजा पद्धति से, पहचान से ज़रूर हिंदू है, लेकिन आचरण से वो इतना ज़्यादा बदल चुका है कि वो भले ही अपने आप को कमिटेड और समर्पित हिंदू दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उसके विचार, उसकी जो हरकतें हैं, उसमें ये साफ दिख जाता है कि भैया पक्का वाला नास्तिक है, ये किसी चक्कर में पड़ता नहीं है। बहरहाल प्रचार का सिलसिला चल रहा है। सभी नदियों के किनारे तरह तरह से दीप मालिका होंगी, प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण होगा, स्वच्छ अभियान की शुरुआत होगी, स्कूलों में छुट्टी होगी, कार सेवकपुरम चना पहुंच गया है, 50 तरह के व्यंजन बन रहे हैं। ये सब खबरें लगातार चलती रहेंगी, और यहाँ तक कि मीडिया हाउस बड़े बड़े, इंडिया टुडे, आज तक जैसी कंपनी मंदिर के प्रचार में अभी से लग गई है। वो तो रिपोर्टर तो वहाँ जाके महिमा मंडन कर रहे हैं, ऐसा ये हो रहा है, छेनी से ये हो रहा है, थोड़ा ये हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, ऐसा भव्य बनेगा, वो नहीं। क्विज निकल रही है। ये बताइए कि जो रामेश्वरम वाला पुल बना हुआ है, उसको बनाने में किन 2 बानरों का योगदान हमेशा याद किया जाता है? उत्तर दीजिए। मतलब क्विज, पहेलियां, हर तरह से एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। छुट्टी कर दी जाएगी 22 तारीख को स्कूलों में कई जगह पे, कि आप, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप हिंदू हैं और मोदी जी, हिंदू क्या आप भारतवासी हैं, विदेश में किसी एक देश में भी यही हो रहा है कि साहब छुट्टी कर रहे हैं, वो कोई चांदी के कमल भेज रहा है तो उसका वीडियो बना के वायरल कराया जा रहा है कि भैया देखो, चंपत राय जी कह रहे हैं हम क्या करेंगे इस चांदी के फूलों का। अरे वही कर लेना महाराज जो एक ही दिन में पता नहीं कितने करोड़ की ज़मीन बना के बेच दी गई थी। खैर, तो ये एक पूरा वातावरण बनाया जा रहा है, ये वातावरण बनता रहेगा 22 तारीख तक। 22 तारीख के बाद फिर इसको आगे लेके जाने की कोशिश होगी, और बहुत सारे चुनावी एजेंडे इस बीच में आएंगे। ये एक चरण है चुनाव प्रचार का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग चुनाव के दौरान पब्लिक मीटिंग करते हैं, मोदी जी अपना चौराहों पे वर्चुअल मीटिंग करते थे, इस तरह के नए नए प्रयोग किए जाते हैं। उसमें से एक प्रयोग ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जो मुझे लगता है इसमें ना श्रद्धा है, ना भक्ति है, ना एक भव्य मंदिर बनाकर राम की उसमें स्थापना करने जैसा कोई मकसद है, ना कुछ है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो मंदिर जो बन रहा है वो उस जगह पे भी नहीं बन रहा है जहाँ पे मंदिर बनना चाहिए था। जहाँ के लिए आप मंदिर वहीं सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, तो फिर आधा किलोमीटर दूर क्यों बना रहे हो? तो ये चलता रहेगा सिलसिला। उसके बाद में फिर चुनाव को लेकर और भी आगे प्रचार होगा, और इस बीच में कुछ कार्यक्रम और चल रहे हैं शोर के बीच में, कभी मौका मिला तो मैं बनाऊंगा। ईडी अपना काम कर रही है, लालू यादव और उनके बेटे को नापने का इंतज़ाम शुरू हो गया है। उधर बंगाल में अलग ईडी ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, वो नहीं जिन्होंने हमले किए थे, उन पे तो मुकदमे हो ही गए हैं, वो ईडी ने नहीं किए हैं, लेकिन ईडी ने भी किए हैं। तो अब धीरे धीरे करके ये पीछे से ये सिलसिला भी चल रहा है। और इतने सारे सिलसिले के बाद में जो ईवीएम वाले लोग हैं, आप कह के दिखाना कि भाई साहब ईवीएम में गड़बड़ है, आपको भले ही कितना लगता हो, लेकिन वो कहेंगे भाई साहब चुनाव ईवीएम से थोड़ी जीता। और बंदे ने देखा 2 महीने पहले से राम मंदिर क्या था ज़बरदस्त, एक एक मंदिर के अंदर ये हो रहा था, घर घर गली गली, उसके बावजूद नहीं जीतेंगे, फालतू ईवीएम बोल रहे हो। लेकिन बात खत्म करने से पहले बता दूं, संख्या का गणित अभी भी मोदी जी के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। 271 सीटें लानी है बहुमत के लिए, वो काम आसान नहीं होगा।
इंडिया गठबंधन अगर ना भी बने तो भी सारी कैलकुलेशन है, कभी बताऊंगा आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।